वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमारे इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस ऑनलाइन वीडियो सेशन में हम लोग एक प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे जो आपके सामने दिया हुआ है। फाइंड द सम करना है 5² + 6² और कंटिन्यूअसली कहाँ तक जा रहा है +20²। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर 1² + 2² + 3² और कंटिन्यूअसली n² तक जाएं तो इसको हम लोग बोलते हैं समेशन ऑफ n² और इसका फॉर्मूला होता है n × 2n + 1 और n + 1/6 होता है। तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो s क्या दिया हुआ है 5² + 6² + 7² और लास्ट कहाँ तक है 20² तक है। तो फॉर्मूला में लाने के लिए 1² से शुरू करना होगा और हमें कहाँ तक जाना होगा 20² तक। अब जितने टर्म को मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है उसको माइनस करना होगा। तो 5² के पहले वाला सारा का सारा टर्म हम लोग माइनस करेंगे। तो कहाँ तक टर्म माइनस करेंगे 4² तक। अब दोनों ब्रैकेट को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि n का वैल्यू क्या है 20 है। तो फॉर्मूला में रखें तो n × 2n + 1 और n + 1/6 आ गया और फिर n का वैल्यू 4 है। तो क्या आएगा 4 × और 8 + 1 9 और × 5 और पूरे का बटा क्या आ गया 6 आ गया। 2 से कैंसिल कर दें तो 10 और 3 से कैंसिल हुआ तो 7, फिर 2 से और 3 से 9 तो 3 आ गया। तो क्या आ गया 10 × 2 8 7 और -30 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2 8 7 0 -30 दैट इज 2 8 4 0 हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे ही सीक्वेंस में सेट करेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके समेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि समेशन का अगला क्वेश्चन क्या है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ समेशन ऑफ सीरीज का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। पहला टर्म क्या है 1² दूसरा टर्म है 1² + 2² और उसी तरह बढ़ते बढ़ते nth टर्म क्या आ जाएगा कि 1² से लेकर n² तक का सम होगा। तो पहले जो दिया हुआ है मैं उसको लिख दे रहा हूँ 1² सेकेंड टर्म क्या है 1² + 2²। थर्ड टर्म कितना है 1² + 2² + 3² और ऐसे ही आगे जाएगा। तो n टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग nth टर्म देखेंगे जिसको क्या बोलते हैं tn बोलते हैं। तो यहाँ tn क्या आएगा 1²
प्लस 2 प्लस 3 और फिर कहाँ तक n² तक, और इसको क्या बोलते हैं समेशन ऑफ n², दैट इज इसका वैल्यू होगा n इंटू 2n+1 इंटू n+1 और पूरे का बटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो 2n² प्लस 3n प्लस 1 और बटा 6 आएगा। तो tn इक्वल टू अगर लिख दिया जाए तो 2n³ 6 क्या आएगा n³/3 और फिर 3n² 6 n² 2 आएगा और फिर कितना आएगा n/6 आएगा। तो अब अगर s का वैल्यू लिखें कि हेयर s क्या होगा तो समेशन ऑफ क्या होगा tn होगा। तो 1/3 बाहर करें तो समेशन ऑफ n³ 1/2 बाहर करें तो समेशन ऑफ n² और 1/6 पर कितना आ गया समेशन ऑफ n आ गया। मतलब कि tn के तीनों टर्म पर अलग अलग समेशन मैंने लगा दिया और जो कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लिया। तो समेशन ऑफ n³ क्या होता है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर और समेशन ऑफ n² n इंटू 2n+1 इंटू n+1/6 और समेशन ऑफ n होता है n इंटू n+1/2 होता है। तो पूरे से अगर हम कॉमन ले लें n इंटू n+1/12 मैंने कॉमन ले लिया तो पहले वाले में क्या बचेगा n इंटू n+1, दूसरे वाले में 2n+1 और तीसरे में 1 बचेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाए तो n इंटू n+1 और यहाँ देखें तो n² प्लस 3n प्लस 2 आएगा बाई 6। तो इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो कितना आएगा n इंटू n+1 और इसका फैक्टराइजेशन आएगा n+1 इंटू n+2 और पूरे का बटा 6। तो इसका फाइनली हमारा आंसर आ गया n इंटू n+1 का स्क्वायर इंटू n+2 और बाई 6। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने समेशन ऑफ सीरीज पर 2 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और दोनों का डिफरेंट टाइप था। तो इसे हमेशा दिमाग में रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स अगर निकालना हो तो पहले tn फाइंड करेंगे और s इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ tn होता है। तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।